आजकल नॉर्मली जब ब्लड टेस्ट कराया जाता है तो उसमें विटामिन डी, B12 और आयरन की डेफिशिएंसी काफ़ी कॉमन हो गई है। तो इसके लिए कोई सप्लीमेंट लाइफ लॉन्ग लेने पड़ते हैं या फिर इसे नॉर्मल लाइफस्टाइल से भी चेंज किया जा सकता है? देखिए क्या है, अगेन ये लाइफस्टाइल रिलेटेड डिसीज है हमारे। हम्म जो विटामिन डी है, B12 है और हम्म आयरन, तीनों ये सारी हमें डाइट में मिलती है। दे आर ऑल डाइटरी थिंग्स। हम्म अगर हम आयरन रिच फूड खाएंगे तो हमें अनीमिया नहीं होगा। हम्म अगर हम विटामिन डी रिच फूड खाएंगे या विटामिन B12 रिच फूड खाएंगे हम्म तो ये सारी डेफिशिएंसीज नहीं होती हैं। हम्म बट अब वही है, फॉर एग्जांपल विटामिन डी अगर हम लें हम्म तो हमारा सन एक्सपोजर बहुत कम है आजकल, करेक्ट। नेग्लिजिबल है। सो दैट इज वन प्रॉब्लम कि हम विटामिन डी D, डेफिशिएंसी हो जाती है। हम्म वेजिटेरियंस हैं अगर हम, वेजिटेरियन डाइट में B12 के सोर्सेज बहुत ही कम है। ओके तो इसीलिए ऑलमोस्ट इफ यू सी वेजिटेरियंस को B12 की डेफिशिएंसी हो जाती है। ओके, मैं भी वेजिटेरियन हूँ तो डाइट में हम मुझे क्या फॉलो करना चाहिए? सो यूजुअली ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जो होती है ओके दे आर रिच सोर्सेज। आयरन का भी रिच सोर्स होती है, B12 का भी रिच सोर्स होती है, बट देन उनकी अवेलेबिलिटी भी लिमिटेड है। तो ऑलमोस्ट वेजिटेरियंस को तो B12 की सप्लीमेंटेशन लेनी ही पड़ती है। ओके बट आयरन के लिए वी कैन बी श्योर कि हम अपने डाइट से पूरी कर सके। स्पेशली बच्चों में आयरन की डेफिशिएंसी आजकल बहुत कॉमन हो गई है। करेक्ट, क्योंकि बच्चे की लाइफ स्टाइल जंक फूड पर डिपेंडेंट हो गई है। बिल्कुल। हम्म तो अगर हम अपनी डाइट अच्छी रखेंगे, हेल्दी रखेंगे तो ये प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। बट समटाइम्स इट इज अनअवॉइडेबल, जैसे B12 हो गया, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। तो लाइफ लॉन्ग सप्लीमेंटेशन नहीं चाहिए होता है। वी कैन गेट इट टेस्टेड। हम थोड़े टाइम के लिए खाते हैं तो वो स्टोर्स हमारे जो है रिप्लेनिश हो जाते हैं एंड देन उसके बाद दोबारा टेस्ट करा सकते हैं। ओके, फिर Once it is कंप्लीटली okay, डाइट पे आ सकते हो। हाँ, फिर जब आपका एक डिसेंट लेवल पर आता है तो आप उसको अपने डाइट से ठीक कर सकते हो। अगर बहुत ही कम है तो आपको मेडिसिन लेने पड़ेंगे, कई बार इंजेक्शंस भी लगाने पड़ जाते हैं विटामिन डी के लिए। बिकॉज क्या रहता है ना, आफ्टर सर्टेन एज, सपोज से फॉर पोस्ट मीनोपॉज, स्पेशली फीमेल्स में मीनोपॉज के बाद उनको विटामिन डी की कमी बहुत ज्यादा हो जाती है। ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है बोन्स में। ओल्ड एज में ऑस्टियोपोरोसिस के चांसेस होते हैं एंड वी डोंट टेक सप्लीमेंट्स। हमारा डाइट में भी नहीं आ रहा, हम सप्लीमेंट भी नहीं ले रहे, और ओल्ड एज में जाके हमारा टेंडेंसी होता है फॉल होने का। तो जो मोस्ट कॉमन होता है, फॉल हुआ, फ्रैक्चर हुआ एंड यू आर पैरालाइज। समटाइम्स स्पाइन फ्रैक्चर हो जाता है, इतना सिवियर ऑस्टियोपोरोसिस होता है, फॉल होता ही स्पाइन का फ्रैक्चर हो जाता है या पेल्विस बोन का फ्रैक्चर हो जाता है। ओल्ड एज में बोन्स काफी वीक हो जाती है। तो इसीलिए सप्लीमेंटेशन लेने में कोई हर्ज भी नहीं है। तो अगर मैं रेगुलर चेकअप करा के अगर कमी है डाइट से पूरी कर सकता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं कर रहे तो टेक सप्लीमेंट्स। ऐसा नहीं है कि हम सोचे कि हम सप्लीमेंट्स नहीं लेंगे, बिकॉज नहीं लेना इज मोर हार्मफुल, डेंजरस। ट्राई विद अ डाइट, ट्राई विद योर लाइफस्टाइल, इट्स ओके इफ यू आर एबल टू डू इट। नहीं होता तो सप्लीमेंट जरूरी है, B12 का, विटामिन डी का। विटामिन डी का ऐसा नहीं है कि इट्स अ लाइफ लॉन्ग सप्लीमेंट। विटामिन डी का अपना 6 वीक्स का चलता है। उसके बाद अगर आपकी कैल्शियम लेवल्स, विटामिन डी लेवल नॉर्मल आ गए तो फिर यू कैन गिव अ ब्रेक फॉर 3-4 मंथ्स। उसके बाद दोबारा अपना टेस्ट करा लो, फिर कम आता है तो फिर शुरू कर दो। कुछ फीमेल्स को मैंने देखा है कि वो कैल्शियम की भी टैबलेट्स रोज लेती है। बिकॉज अगेन कैल्शियम रिच फूड्स, हमारा सबसे इम्पोर्टेंट जो है ना, द होल सोल थिंग इज आवर लाइफस्टाइल एंड आवर डाइट। मुझे लगता है सबसे इजी लोगों को लगता है कि अगर प्रोटीन पाउडर कोई सप्लीमेंट फॉर्म में मिल जाए, गोली खा लो, वो सबसे इजी लगता है। वो सबसे इजी लगता है रादर देन ईटिंग हेल्दी फूड हैबिट्स। बट ये सप्लीमेंट्स लेने बहुत जरूरी है, क्योंकि अदरवाइज आपको आयरन की कमी है, आपको आयरन की कमी, आप वीक हो जाओगे। समटाइम्स आयरन की कमी से सांस फूलने लग जाता है, कमजोरी आ जाती है, खड़े खड़े आपको फॉल्स हो जाते हैं, बच्चों को हेडेक हो जाता है। तो ये सारी चीजें ज्यादा डेंजरस है। ये मोस्टली मुझे लगता है फीमेल्स में ज्यादा कॉमन होता है। फीमेल्स जो है दे डोंट टेक केयर ऑफ देयर ओन हेल्थ। मुझे लगता है फीमेल्स जितना अपने फैमिली, अपने बच्चे या अपने हस्बैंड का ध्यान रखती है ना, दे टेक सेम उतना टेक केयर अगर खुद का भी कर ले। अपने लिए नहीं टाइम निकालती फीमेल्स। दे आर बिजी विद द फैमिली, बिजी विद रेस्ट ऑफ द थिंग्स। अपने को हमेशा लास्ट में रखती हैं फीमेल्स। करेक्ट। सो ये बहुत जरूरी है कि अगर आपकी हेल्थ ठीक नहीं होगी तो आपकी फैमिली की हेल्थ भी ठीक नहीं। बट ये समझने को कोई तैयार नहीं है ना कि उनको बहुत बहुत जरूरी है फीमेल्स के लिए समझना। योर एनर्जी, फीमेल एनर्जी इज फैमिली एनर्जी। सी एग्जैक्टली। अगर आपके पास ही एनर्जी नहीं है तो आप दूसरे को एनर्जी कैसे दोगे? और मुझे लगता है कि फीमेल ही ऐसी, मतलब घर की फीमेल ही सबको एनर्जी प्रोवाइड करती है। बिल्कुल बिल्कुल। सो जस्ट टेक एन एग्जांपल। अगर आपका आज, सपोज आपका आज मूड खराब है,
यू नो, एंड योर किड कम्स, किड इज इन अ वेरी गुड मूड, आपका ही मूड खराब है, तो आप बच्चे को डांट ही दोगे, वो आपके साथ हैप्पी भी रहना चाहेगा, बट यू आर नॉट इन अ गुड स्टेट ऑफ अ माइंड, तो आप, योर फैमिली विल नॉट बी इन अ गुड स्टेट ऑफ अ माइंड। एग्जैक्टली। तो आप बच्चे की, अगर आपका मूड अच्छा है, आप अपने फैमिली की कोई छोटी सी भी प्रॉब्लम होगी उसको इग्नोर कर दोगे, और अगर आपका मूड खराब है तो छोटी सी तो भी छोटी सी प्रॉब्लम बड़ी प्रॉब्लम बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। सो द एंटायर एनवायरनमेंट ऑफ द हाउस आई फील डिपेंड्स ऑन द फीमेल। फीमेल। तो आपको एज अ फीमेल अपनी हेल्थ का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, अपने हेल्थ का, अपने मेंटल हेल्थ का, फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ दोनों बहुत जरूरी है। ऑलवेज टेक टाइम फॉर योरसेल्फ, दिन में आधा घंटा अपने लिए अलग रखो। बिल्कुल। मैं भी इससे एग्री करती अपने हूँ। फैमिली को बोलो, बच्चों को बोलो, हस्बैंड को बोलो, दिस इज माय हाफ एन आवर कि जो भी आपको एक्टिविटी अच्छी लगे वो हाफ एन आवर में डू दैट। या आपको सोना ही अच्छा लगता है, आप सो लो। सोना अच्छा लगता है, म्यूजिक सुनना अच्छा लगता है, एक्सरसाइज करना, व्हाटएवर यू लाइक, गिव हाफ एन आवर टू योरसेल्फ। अपने आप से प्यार करो। अपने आप से प्यार करो, बहुत जरूरी है।